नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 ईस्वी का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। आज इसका पहला वीडियो है। इसमें हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद विद्रोह की व्याख्या करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह अंग्रेज शुरू में व्यापार करने आए, उसके बाद वो अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किए। हमने देखा किस तरह पूरे भारत पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किए। कर्नाटक, बंगाल, फिर पंजाब, फिर साउथ में मैसूर, ये सब की चर्चा हमने कर चुका था। ये राजनीतिक प्रभाव स्थापित होने पर क्या भारतीय जनजीवन पर पड़ा। हमारा भारतीय जनजीवन क्या हो गया? अस्थिर हो गया। क्या हो गया? बोलो। स्थिर माने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, अस्थिर हो गया। क्यों? हम लोग पढ़े थे कि पूरे भारत में सभी जगह अलग अलग क्या था? लगान व्यवस्था। और लगान दर क्या था? लगान दर क्या था? कम था कि ज्यादा? ज्यादा था। लगान दर टैक्स ज्यादा देना पड़ता था, जिससे किसान, जमींदार, ये सबको क्या हुआ? बहुत घाटा हुआ। तो उसमें उच्च वर्ग, जो जमींदार, राजा, जमींदार, नवाब, ये सब प्रभावित हुए। और निम्न सामान्य वर्ग में किसान, और पिछले अध्याय में हम लोग बोले शिल्पकार, बुनकर जो था, शिल्पकार जो उद्योग में लगे थे, वो भी प्रभावित हुए कि नहीं? तो शिल्पकार भी क्या हुए? प्रभावित हुए। ये सब प्रभावित हुए। पहले भी विद्रोह हुए थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी छिटपुट विद्रोह हुआ। लेकिन जो एकजुट से क्या मतलब है? सब मिलकर, क्या हुआ? सब मिलकर जो विद्रोह किया, एकजुट विद्रोह, वो 1857 से 58 के बीच, एक साल तक ये 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें सभी मिलकर विद्रोह किया। हालांकि पहले भी विद्रोह हुआ, लेकिन यह सब मिलकर और व्यापक विद्रोह 1857 में हुआ। क्यों? ये विद्रोह कहाँ से चालू हुआ? पहले भारतीय सैनिक के, कहाँ से? भारतीय सैनिक से लेके और देश में और व्यापक प्रभाव पड़ा। जैसे यह विद्रोह लगभग कहाँ, बंगाल, उत्तर प्रदेश लेकर कुछ मध्य प्रदेश के इतना भाग में प्रभावित हुआ। आप लोग के किताब में मैप में दिया हुआ है प्रभावित क्षेत्र, देख लीजिएगा। क्यों सैनिक विद्रोह क्यों आरंभ हुआ? अब बताओ, अंग्रेज क्या करेगा? अपना शासन स्थापित कर लेगा। तो राजा के पास क्या होता है? सैनिक। क्या होता है? सैनिक। अब बताओ, सैनिक बेरोजगार हो जाएगा, तो उसको काम करने के लिए कहाँ? अंग्रेज के अथी में शामिल होना पड़ेगा, हैं? तो अंग्रेज के लिए काम करने लगा। भारत के सैनिक किसके लिए काम करने लगा? अंग्रेज के लिए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था, इसलिए वो क्या अंग्रेज के लिए काम करने लगा। तो उसमें अधिकतर कौन वर्ग से थे? किसान वर्ग के लोग सेना में जाते थे। कौन वर्ग से? स्वाभाविक है, उच्च वर्ग के लोग तो जाएंगे नहीं, तो किसान वर्ग के लोग जाते थे सेना में। तब सेना में ही आरंभ क्यों हुआ? इसके क्या कारण था? क्या कारण था? तो इसके हम इसको दो बार, एक मूल कारण, एक तात्कालिक कारण। मूल कारण क्या था? जो पहले से ही चला आ रहा था। जैसे
सेना सेना के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव। क्या किया जाता था? भेदभाव। मान लो कोई अंग्रेजी से सैनिक है, उसमें तो अंग्रेज भी होते थे, और भारतीय सैनिक, तो उसको वेतन में भेदभाव किया जाता था। वेतन मतलब पेमेंट, पैसा। अब काम करने के लिए भारतीय सैनिक को अंग्रेजी सैनिक के अपेक्षा ज़्यादा देगा कि कम? कम देता था भारतीय सैनिक को, कम। तो वेतन भारतीयों को क्या देता था? कम। अंग्रेज को ज़्यादा देता था। हालांकि चैप्टर में एक जगह चर्चा है कि घुड़सवार को 7 रुपया, घुड़सवार को 25 रुपया और पैदल सेना को 7 रुपया देता था। तो ये है, लेकिन ये सामान्य बात जान लो कि भारतीय सैनिक को कम वेतन मिलता था। चलो, और पद रैंक। अब पोस्ट में ऊंचा पोस्ट पर कौन था? भारतीय सैनिक कि अंग्रेज? बहुत अच्छा, अंग्रेज। तो पद भी भारत को कम निम्न पद में रखा जाता था, अंग्रेज को उच्च पद में। भारतीय सैनिक सूबेदार या हवलदार यहीं तक रैंक जा सकता था, लेकिन ज़्यादा उच्च पद पर कौन जाते थे? अंग्रेज सैनिक। इसीलिए ये भेदभाव शुरू से ही हो रहा था। उसके बाद 1856 का कानून। 1856 का कानून क्या था? यह कानून क्या था? अगर कहीं बाहरी देश में युद्ध हो तो भारतीय सैनिक को दूसरे समुद्र के रास्ते दूसरे देश में जाना होता था। तो उस समय हम लोग का धर्म क्या कहता था? हिंदू धर्म, कि समुद्र पार करना धर्म के विरोध में है। क्या? इसीलिए ये धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा कि हम लोग को क्या है? समुद्र पार करना मना है। तो ये कानून का भी प्रभाव हुआ कि ये हम लोग के धर्म के विरुद्ध काम करवा रहा है। और कृषि, अगर कृषि प्रभावित होगा, ये लगान व्यवस्था कृषि प्रभावित होगा, तो तुम बताओ, कृषि प्रभावित होगा तो सैनिक में असंतोष पहुंचेगा कि नहीं? क्यों पहुंचेगा? क्योंकि अधिकतर सैनिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? किसान हैं। तो किसान, तुम्हारा खेती नहीं ठीक रहेगा तो स्वाभाविक है भारतीय सैनिक में क्या होगा? असंतोष होगा। तो खेती, ये भी कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? ये कारण तो पहले से चला आ रहा था, ये समझ गया, भेदभाव होता था। 1856 का कानून, कृषि खराब हुआ व्यवस्था। और लेकिन तत्कालिक ऐसा क्या कारण हुआ कि यह आंदोलन क्या हुआ? विद्रोह जोर पकड़ लिया। क्या हुआ? जोर पकड़ लिया, और जिससे यह विद्रोह क्या हुआ? भड़क गया। लगभग पूरे भारत में, लगभग भारत पूरे, ये कहाँ प्रभावित हुआ? लगभग यूपी, ये बंगाल में, यूपी में, और उसके बाद कहाँ? दिल्ली, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो ये सब इस सब तरफ प्रभावित हुआ। हाँ, तो उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था उस समय, क्योंकि उस समय बिहार किसमें? बंगाल में है, बंगाल का ही हिस्सा था। उड़ीसा, बिहार, ये सब बंगाल का हिस्सा, बाद में ना अलग हुआ ना। तो तब ये सबसे तत्कालिक कारण क्या था? एक राइफल आया, नया राइफल, इनफील्ड राइफल। क्या आया? इनफील्ड राइफल में क्या होता था? उसमें कारतूस गोली कारतूस जो होता था वो कैसे बनता था? उसका कारतूस कैसे बनता था सो बताओ। ये कारतूस, मान लो गोली है, एक कारतूस हुआ। कारतूस के चारों ओर कागज का एक अथी बनता था, कागज का एक खोल होता था। क्या होता था? खोल जो क्या चीज से बना होता था? ये कागज का खोल क्या चीज से बना होता था? ये बना होता था गाय और सुअर का चमड़ा से। गाय और सुअर के चमड़ा। अब राइफल में गोली भरने के लिए क्या करता था? इस कागज को, खोल को दांत से क्या करता था? हटा के, और तब उसको भरता था राइफल में सैनिक। स्वाभाविक बात है, गाय और सुअर, गाय कौन धर्म के लोगों के लिए पूजनीय है?
हाँ, बहुत अच्छा, हिंदू। तो ये धार्मिक चोट पहुंचा, हिंदू, हिंदू को धार्मिक चोट पहुंचा। और बताओ सुअर, सुअर है वो किस धर्म में सुअर का मांस खाना निषेध है, मना है? मुस्लिम। तो ये दो वर्ग जो भारत में स्वाभाविक है, ये दो वर्ग सबसे अधिक थे। तो इस वर्ग में क्या हुआ, असंतोष फैला। क्या हुआ? स्वाभाविक है, ये संदेश अच्छा नहीं गया। संदेश गया कि ये हमारे धर्म को क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रष्ट कर रहा है। तो ये तत्कालिक कारण जिससे यह क्या हुआ, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह क्या हुआ, भड़क गया। तो इसको हम सिस्टमेटिक वे में कैसे कैसे भड़का, वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, कैसे भड़का और इसका विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं बैरकपुर छावनी। कहाँ? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर कहाँ पर है? ये बंगाल में है। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में, बंगाल में ये घटना है मार्च कब फैला? 1857। कौन महीना में? मार्च 1857 में। सबसे पहले इसमें इसके युवा सिपाही मंगल पांडे ने इसका विरोध किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, दांत से अथी करके ये राइफल में भरेंगे, ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कौन विरोध किया? मंगल पांडे। तो युवा सिपाही थे, तो मंगल पांडे को क्या किया? फांसी पर लटका दिया। विरोध किया तो फांसी पर लटका दिया। धीरे धीरे फैल गया। फिर मेरठपुर छावनी, मेरठ छावनी में क्या हुआ? 90 सिपाही विरोध किया। क्या? किसका? इसी चीज़ का कि हम यह राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, इसको गिरफ्तार कर लिया। तो और सैनिक सब विद्रोह किया, अंग्रेज अफसर को मारा, उसके बाद लूट खसोट किया। उसके बाद क्या किया? इस सिपाही सबको छुड़ाया। अब ये लूटपाट करते करते कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। बैरकपुर से मेरठ, उसके बाद दिल्ली पहुँचा। मेरठ कहाँ पर है? अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास है, उत्तर प्रदेश में। उसके पास दिल्ली पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। वहाँ भी जो अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था था उसको नष्ट किया, लूटा। उसके बाद इसका समर्थन नेता किसको बनाया? मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह कौन थे? उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह जफर, ये आप देख लीजिएगा। ये मुगल बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर। इसको नेता बनाया। किसको बनाया? नेता। सैनिक ने किसको नेता बनाया? कि ये हमारा किसको? बहादुर शाह जफर को। ये मुगल बादशाह थे। कौन थे? इसको नेता बनाया कि, और इसने क्या किया? उसको सहयोग किया, भारतीय सेना को सहयोग किया। उसका भी सैनिक उसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे विस्तार हुआ तो और सब भी इस पे जुड़े। और सब जो राजा थे, जमींदार थे, ये सबको क्या मिला? अवसर। क्या मिला? मौका। क्या मिला? ये मौका मिला कि यह विद्रोह है, इस विद्रोह का सहारा लेकर क्यों ना हम अपने अपने राज्य के लिए लड़े। क्योंकि वो बहुत से राजा के राज्य को छीन लिया था। कौन छीन लिया था? अंग्रेज। इसीलिए ये राजा, जमींदार, ये सब नवाब सब क्या चाहता था कि इस बहाने हम अपना राज्य स्थापित कर ले। तो इस सबको अवसर मिला। सबसे पहले चले आइए, सबसे प्रमुख स्थान झांसी। ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ?
अब झांसी, झांसी में कौन किए थे नेतृत्व, नाम बताओ, जिसका राज्य छीन लिया था? रानी लक्ष्मीबाई। कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था बचपन का? मणिकर्णिका। इस पर सिनेमा भी आया है। रानी लक्ष्मीबाई, इसका भी राज्य छीन लिया। हम लोग पहले पढ़े हैं किस नीति से छीना? विलय नीति, हड़प नीति। क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं होने पर क्या होता था, वो अंग्रेज अपने में शामिल कर लेता था। तो ये नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। फिर यूपी में कानपुर आ जाइए, ये भी कहाँ पड़ेगा? यूपी। कानपुर, लखनऊ, ये सब यूपी में, उत्तर प्रदेश। चलो, कानपुर में कौन थे? नाना साहब। नाना साहब कौन थे? मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र, वो नाना साहब थे कानपुर में। कानपुर में इसको सहयोग कौन दिए? तात्या टोपे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे मेरठ के, तात्या टोपे। और अहमदुल्ला भी थे, अहमदुल्ला। ये दोनों ने क्या किया? सहयोग किया। किसका? नाना साहब का। उसके बाद ये झांसी, कानपुर, फिर कहाँ? लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल। इसका सहयोग कौन दिए? इसका सहयोग दिए किसान लोग। कौन? किसान लोग ने समर्थन दिया। इनका समर्थन कौन दिए? किसान लोग ने। तब देखो, अब झांसी, फिर कानपुर, लखनऊ, ये सब जगह इसके नेतृत्व में क्या हुआ? अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिया। उसके बाद बरेली में वक्त सिपाही थे, युवा वक्त सिपाही। ये क्या हुआ? एक सेना का टुकड़ी बनाया और किसके साथ मिला? मुगल शासक, मुगल सेना के साथ। किसके साथ? मुगल सेना के साथ मिलके तब ये सब क्या हो गया? ये सब भी लड़ाई में भाग लिए। इस तरह ये प्रभाव क्या हुआ? ये झांसी, कानपुर, लखनऊ, फिर अभी आरा, बंगाल में आरा क्या हुआ? आरा ये कहाँ है? बिहार में। ये सब क्षेत्र में क्या हुआ? लगभग अंग्रेज शासन को समाप्त ही कर दिया। लगभग अंग्रेज शासन को समाप्त कर दिया। तब देखो, ये विद्रोह का सैनिक विद्रोह के बाद लगभग ये पूरा लगभग उत्तर भारत में क्या हो गया? फैल गया। अब आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि वह भारत के गवर्नर जनरल 1856 में, किसमें? 1856 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? जिन्होंने एक अनुमान पहले ही लगाया कि सबसे जो भारतीय सेना किस वर्ग से थे? किसान। कौन वर्ग से? किसान। अगर किसानों के साथ किसानों के अधिकार का हनन होगा, मतलब उसको अधिकार छीन लिया जाएगा, तो क्या होगा? तो इस सेना पर हम भारतीय सेना पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस घटना से पहले, ये तो 57 हुआ, तो इस घटना से पहले ही ये अनुमान लगा दिया था। तो उस भारतीय जनरल गवर्नर का नाम क्या है? आप लोग को कमेंट करके बताना है। आज इतना ही। जल्द ही इसका दूसरा भाग हम लाएंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह कार्य आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।